अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कुछ नया, तो इसलिए जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सबसे पहले तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, फिर वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो यहाँ पे जो पहले मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी शामी कबाब की रेसिपी, जो मैं इतने दिनों से मैं बोल रही थी कि हाँ मैं शेयर करूँगी। मैं कल नहीं व्लॉग अपलोड कर पाई थी, वो मैं बाहर गई थी, तो फिर वो मैं एंड पे आप लोग को दिखाऊंगी। पहले मैं अपनी रेसिपी शेयर कर लूँ, तो जो लोग देखना चाहते हैं बाहर के नज़ारे वो एंड पे चले जाएं, और जो लोग रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो रेसिपी देख लें। अगर फुल देख लें तो आप लोग की मेहरबानी। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोग को बता दूँ कि जो बीफ़ के शामी कबाब थे ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे ज़िंदगी में। इससे पहले मैंने बीफ़ के कभी नहीं बनाए। हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और इनको होता है कि कबाब जो होते हैं ना वो बीफ़ के ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया ये था कि गोश्त जो था वो पहले ही मैंने धो के फ्रीज़ करके रखा हुआ था ना। गोश्त जब भी आता है धो के जितना यूज़ करना होता है वो कर लिया जाता है, बाकी फ्रीज़ कर देते हैं। तो फिर इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च जो कुटी हुई होती है ना, सुरख मिर्च, वो और गरम मसाले मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किए थे कि ताकि जो बीफ़ की होती है ना थोड़ी सी स्मेल वो ना आए। और जो लोग कहते हैं कि हम बीफ़ नहीं खाते, अगर वो इस ट्रिक से बनाएंगे तो वो लोग खा लेंगे। तो पानी डाला था मैंने, और गोश्त, दाल, और जो मैंने रेगुलर मसाले आपको बताए हैं वही डाल के तो मैंने आधा घंटा इसको जो था ना वो कुकर चला दिया था। आधे घंटे के बाद गरम गरम गोश्त आप लोगों ने लेना है। ये बोनलेस चिकन था, इसमें हड्डी, चिकन बोल रही सॉरी, बीफ था, इसमें हड्डी नहीं थी। तो फिर इसको मैंने ऐसे पीस लिया था, कीमा नहीं किया। कीमे के हमने कभी कबाब नहीं बनाए ना, जो कीमा होता है ना हम ऐसे ही इसको गरम गरम को पीस लेते हैं। गरम का ये फ़ायदा होता है कि जल्दी से पीसे जाते हैं। अगर आप लोग इसको ठंडा करके कि थोड़ी देर करोगे ना, पीसे तो जाएंगे मगर वो होता है कि आपका टाइम लगेगा थोड़ा सा ना, ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप लोग झटपट वाले काम करना चाहते हैं तो बेहतर यही होता है कि आप उसी टाइम इसको पीस लें। जल्दी से पीसा गया था, और ये मुझे चिकन की मुनासबत से ज़्यादा सही लगा था, क्योंकि मैंने चिकन के बहुत बनाए हैं, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। इसको पीस के तो इसको मैंने कर दिया था अलग। और फिर यहाँ पे देखें ऐसे ना चॉप करके बारीक बारीक मैंने प्याज काट लिया। धनिया हमारे पास पहले ही कटा पड़ा होता है। लीमू का रस लिया है मैंने, हरी मिर्च ली है, और फिर मेरे पास हरी मिर्च साबुत कम थी, तो यहाँ पे ये वाली जो छोटी मिर्च होती है ना वो हमने अक्सर फ्रीज़ करके रखी होती है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़े तो हम वो वाली यूज़ कर लें ना। तो फिर ज़्यादातर यही होता है कि जब मौसम नहीं होता तो सब्ज़ मिर्च कम मिलती है ना, तो हमारे पास फ्रीज़ पड़ी होती है, तो वही हम निकाल के पीस लेते हैं। तो इसको भी मैं पीस लूँगी। जितने भी हमारे खुश्क मसाला जात होते हैं ना उनमें ज़्यादा जाते हैं, जैसे वो हमने कोई चीज़ मैरिनेट करके रखनी होती है या ऐसे बनानी होती है ना, तो उसमें मिर्च मसाला थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो मिर्च भी मैंने पीस ली थी। फिर साथ लिए थे मैंने 2 अंडे। गोश्त मैं बता दूं मेरे पास 3 पाव गोश्त था, तो मैंने उसमें आधा किलो दाल डाली थी ना। मतलब दाल का थोड़ा सा हिस्सा हमने कम रखना, लाजमी नहीं, अगर पसंद है तो दाल ज़्यादा रख लें, गोश्त कम रख लें। और ये जो प्रोसीजर होता है ना यही चिकन का होता है। मैं ऐसे ही इसके बनाती हूँ, ऐसे ही मैं चिकन के बनाती हूँ, क्योंकि बाज़ लोग होता है वो लहसुन डालते हैं, अदरक डालते हैं, तो अगर अपनी पसंद का होता है ये, अगर आप लोग के घर में पसंद करते हैं तो आप लोग डाल लें, अगर नहीं पसंद करते तो इसको स्किप कर दें। अब देखें ये जो पिसा हुआ मसाला था ना, इसको फिर बेहतर यही होता है कि किसी बड़े बर्तन में डाल दो, क्योंकि इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ना। और फिर जितनी भी चीज़ें हमने काटी हुई है ना, अदरक नहीं, लीमू का रस, और उसके बाद फिर मैं डालूँगी इसके अंदर जो मैंने काट के रखा हुआ है सामान अपना, उनमें से प्याज। मेरा ग्लव्स जो थे वो मैंने जब चेक किए तो सारे ख़त्म थे, और मैंने मिर्ची जो थी ना वो प्याज के साथ ही काट ली थी। मैं एक ही कटिंग बोर्ड पे सारी चीज़ें काटती हूँ, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं करती। और जो मसाला मैंने होता है ना वो मैं जो कबाब बनाने वाली मशीन होती है उससे कभी नहीं बनाया। मैं इसी में जो होता है ना हमारे घर में पीसने वाली, तो इसी के अंदर मैं पीस लेती हूँ। और इसका ये तो ये इजी से धुल जाती है। जितनी देर में हमने मशीन धोनी होती है मुझे लगता है उतनी से इजी इसको पानी डालो ये साफ़ हो जाती है। तो बस ये 2 चीज़ें होती हैं मेरी, जो मेरे कबाब बनाने के मसाले में या कोई भी काम करना हो तो यह ज़्यादा होती हैं यूज़। और फिर ये जो धनिया है ये भी भर के हमने डाल देना है ना, ज़्यादा सारा।
ये पहले ही कटा हुआ पड़ा था, तो ये मैंने अभी नहीं काटा था क्योंकि ये हम जैसे ही आता है फ्रेश काट के रख लेते हैं तो फिर वो यूज़ हो जाता है। फिर अच्छी तरह से बीट किया हुआ अंडा जो है ना वो हमने डाल देना इसके अंदर। कम मसाला है तो फिर आप लोग एक अंडा डाल लें, ज़्यादा है तो फिर वो अंडों की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसको भी डाल के फिर हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये मैं जब भी डालती हूँ मैं देखती हूँ ये भर के मैंने, मेरा ख्याल है चौथे या पाँचवें रोज़ से जो था ना मैंने ये डब्बा भरा था और मैंने इतना यूज़ किया है कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लास्ट वाला जो था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो अब जो भी चीज़ें इसके अंदर डालनी थी वो चली गई हैं। अब आप लोग ग्लव्स डाल लें, कोई भी शॉपर लें वो डाल लें, क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं एक तो सारी चीज़ों की वो जो होती है ना स्मेल सी वो हमारे हाथों के अंदर चली जाती है, और दूसरा ये होता है कि जलन जो होती है ना, सब्ज़ मिर्च हो, सुर्ख मिर्च हो, तो वो हाथों पे बहुत 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 जलती है। पहले भी मैंने एक बार आपको बताया था कि इमली का पल्प है, वो किसी ने मुझे बताया था कि अगर हम हाथों पे लगा लें ना तो फिर जलन नहीं होती, मगर मैंने नोट किया है कि कुछ भी कर लो तो जलन होती है, तो फिर मैं नहीं करती ना, मैं ग्लव्स या शॉपर वगैरह चढ़ा के फिर ही ये काम करती हूँ। तो अब ये जो था ना मसाला, इसको हम दोबारा से निकाल के तो किसी दूसरे बर्तन में जिसमें आपने बनाने छोटे में डाल लें, और बाकी बर्तन जो है ना वो अपने धो लें, या शॉपर एक लें, शॉपर के अंदर डाल के इसको फ्रीज़र में रख दें, आधा घंटा तक पड़ा रहने दें। फिर जो काम करने हैं करके फिर बनाएं, फिर इजी पीजी, और वो जो होता है बिल्कुल नीट क्लीन सॉफ्ट से, मतलब सीधे वो प्लेन से टूटे फूटे नहीं ऐसे बनते हैं। फिर यहाँ पे मैंने लिया है एक अदद शॉपर। आप लोगों के पास अगर वैसे कोई ऐसे मिलता है मतलब शीट सी मिल जाती है अलग से, उस पर रखना है तो आप लोग उस पर रख लें, मगर मैं जो होता है ना मैं यही करती हूँ कि एक शॉपर जो होता है नीट वाला साफ़ बिल्कुल जो यूज़ नहीं हुआ होता उसे लेती हूँ, और फिर उसे फ्रंट से काटती हूँ, उसकी बैक से काटती हूँ, और फिर सेंटर से काटती हूँ। ऐसे 3 जगह से काट के ना तो फिर उसे लंबा सा ऐसे करके तो एक जैसे बिल्कुल प्लेन होता है ना शीट टाइप, ऐसे बना लेती हूँ। अब मुझे ज़्यादा बनाने थे तो मैंने बड़े वाला शॉपर लिया, अगर थोड़े कम बनाने हैं तो आप जो कागज़ है वो थोड़ा छोटा ले सकते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल ऐसे शीट बन गई है ना सीधी। तो फिर अब हमने ये हमारे है ना कबाब बनाए हुए, तो वो हमने थोड़े थोड़े लेने हैं। शामी कबाब का यही होता है कि वो बहुत बड़े नहीं होते, मतलब मीडियम साइज़ के होते हैं और छोटे छोटे ही होते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़े से बड़े करने हैं तो वो कर लें, बस राउंड में करके ये देखें ऐसे बना के राउंड में बनाते जाएं और फिर रखते जाएं। तो यहाँ पे ये मैंने बना लिया है। बस इजी है इनको बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग को लग रहा है कि में अंडा वगैरह डाला हुआ है तो दिल नहीं चाह रहा आपका कि चेक कैसे करें, तो मैं उसके लिए ये करती हूँ कि मैं एक कबाब जो होता है ना वो अलग से फ्राई कर लेती हूँ। पूरा कबाब ना भी हो, थोड़ा सा बीच में ना इतना सा थोड़ा सा पीस लेके तो फिर मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कच्चा नहीं खा सकती ना, मुझे थोड़ा सा होता है, तो फिर मैं पका के तो फिर वो पता चल जाता है। तो नमक चेक करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे तकरीबन पूरा ही होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कम हो या ज़्यादा हो। फिर भी अगर थोड़ा सा बनने के बाद आपको कम लगे तो जो आप अंडा लेते हैं ना फ्राई करने के लिए, डिप करने के लिए, तो उसमें भी थोड़ा सा ऐड करके जब आप फ्राई करेंगे तो आपके कबाब जो होते हैं ना बिल्कुल यम्मी से बनेंगे और बहुत अच्छे लगते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन होता है कि मुझे लगता है हर फ्रिज में पड़ा होता है। जब भी कोई आपके घर में आए, अर्जेंट ये चीज़ होती है जिसे आप चाय के साथ सैंडविच या कोई भी चीज़ बनाने में यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे सारे मैंने बना लिए हैं। फिर शीट लूँगी, उसको इसके ऊपर रख के एक तय, फिर दूसरी तय इसके ऊपर हम शुरू कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले सारे बनाए थे ना, ऐसे ही मैं बनाती जाऊँगी। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं पता चलती आप बोल सकते हैं, मुझे भी पहले नहीं आती थी। शुरू में मैंने जो भी सीखा है मैंने सारा कुछ अभी सीखा है, मतलब कि शादी के बाद ही मैंने सीखा। तो इसमें कुछ नहीं होता कि हमें चीज़ नहीं आ रही। कुकिंग तो मैं करती भी नहीं थी, मगर मेरे इतने सारे मैसेज आते थे कि आप कुकिंग नहीं दिखाती, आपको कुकिंग नहीं आती। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत शुरू की है, वरना स्टार्टिंग वाले मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो कम ही है उसमें कुकिंग ना। तो बस ऐसे जितनी भी हमने शीटें इसके ऊपर वो रख के ना कबाब जितने आपने बनाने हैं, तो ऐसे चॉपर में डाल के आप फ्रीज़र में रख दें ऊपर।
और फिर जब वो खुश ये हो जाते हैं ना, फ्रीज़ हो जाते हैं, फिर बेशक इसमें से निकाल के किसी भी वो प्लास्टिक वाले डिब्बे में या किसी भी बर्तन में आप अलग से भी रख लें तो नहीं टूटेंगे। फिर थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है, तवे पे डालें, उस पर कढ़ाई में डालें और फिर इनको फ्राई कर लें। तो ऐसे इजी पीजी से आपके कबाब बन जाएंगे, मुश्किल नहीं है इनको बनाना। तो अब फिर मैं आई थी थोड़ा सा बाहर, कल मैं गई थी तो इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आई। और दूसरा ये था कि मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था। ईद के बाद इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि कुछ भी पता नहीं चल रहा ना, सुस्ती सुस्ती सी है। तो फिर मेरा व्लॉग रह गया था, मगर आज मैंने हिम्मत की कि नहीं मैं कर ही देती हूँ। तो रास्ते में ये एक फैमिली थी, तो फिर हमने इसको थोड़ी सी रोटी डाली ताकि ये काट ना ले। और ये बमा फैमिली के जा रही थी, तो फिर मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। घरों में भी जाते हैं, मगर फिर ये होता है ना, हर घर की अपनी होती है प्राइवेसी, तो वो अच्छा नहीं लगता ना वो, फिर कि ऐसे हम किसी के घर की बनाएं। तो फिर ये मुझे अचार नज़र आया था, बहुत मज़े का, बहुत खुशबूदार ये गाजर का अचार था जिन्होंने बना के रखा हुआ था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इतनी अच्छी खुशबू थी कि अभी तक महसूस हो रही है ना। बहुत कम अचार होते हैं जो अच्छे और नहीं ख़राब होने वाले होते हैं ना। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोग को मज़े की चीज़। ये ऐसा सीन है, इतना अच्छा, इतना मज़ा आता है इस सीन को देख के। जब ये थ्रेशर लगती है ना, ये सूरजमुखी है, तो हमारे पास इसको डालडा बोलते हैं कि डालडा निकल रहा है। ऐसे मशीन होती है, और जिन दिनों में निकलता है ना, ये जैसे अभी अप्रैल मई में जाके निकलता है, तो फिर इन दिनों में चारों तरफ से इसी की खुशबू आती है, ज़्यादा सारी खुशबू आती है। और फिर ये जो होते हैं ना, ऐसे सूरजमुखी होते हैं ना, वो तोड़ तोड़ के उन्होंने खुशक किए होते हैं, फिर मशीन के अंदर डाल डाल के। फिर काफ़ी सारे मज़दूर होते हैं जो लगे होते हैं ना। इधर ही पास चारपाई पड़ी होती है जिधर मेरे बच्चे बैठ के देखा करते थे ना। तो जब ये ऐसे मज़दूर लगे होते हैं ना, और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा ये सीन लगता है। और फिर जब ये उड़ के हवा में सूरजमुखी के ना वो दाने जो होते हैं वो साइड पे गिरते जाते हैं, और इनका जो किचरा है वो साइड पे, और ये सूरजमुखी है। और जब शाम के टाइम हम बाहर घूमने जाते थे ना, तो ये इतना प्यारा लगता है, इतनी प्यारी पिक्चर्स आती है ना इस सूरजमुखी में। और फिर ये मज़दूर होते हैं, ये ऐसे, ये सारा दिन ऐसे लगे होते हैं। धूप इतनी ज़्यादा होती है, मगर ये काफ़ी लंबा होता है काम, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बोरियां भरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, खाना वगैरह सब कुछ इन्होंने यहीं पे खाना होता है। फिर जब मज़दूर काम कर रहे होते हैं तो घर नहीं जाते। आजकल तो मौसम अच्छा है ना, और फिर ये देख के ना खौफ भी आता है, मशीन ऐसी होती है। तो जैसे हमारा तो पाकिस्तानी कौमी लिबास है शलवार कमीज़, तो मुझे अक्सर होता है कि शलवार कमीज़ की जगह पे अगर ये लोग ट्राउज़र शर्ट पहने हो ना, तो फिर ये ख़तरे वाली होती है ना मशीन, तो जो इनके कपड़े वगैरह अगर बाज़ दफ़ा हवा में उड़ के जाने का ख़तरा होता है ना, वो काफ़ी कम हो जाता है। और ये जो ट्रॉली मैंने आपको दिखाई है, ये प्लेन है, नहीं तो ट्रॉलियाँ ऐसी होती हैं कि इनके ऊपर लिखे हुए भी कभी ना दिखाऊंगी तफसील से बाद में, कभी अगर जून जुलाई में बच्चों की छुट्टियां होंगी ना, फिर तफसील से दिखाऊंगी अगर मैं गई दोबारा तो फिर यहाँ पे ये मैं आपको दिखा दूँ। मौसम अच्छा था, और ये अभी फसल कट के खाली ज़मीन हो गई है। और जब ये खाली ज़मीन होती है ना, तो फिर इस पे चलना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत सख्त वही वो नरम नरम से होते हैं ना, कटने के बाद ये सख्त हो जाते हैं और पाँव बहुत ज़ख्मी होते हैं। काफ़ी चला करते थे हम इसमें, बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि ज़्यादा मैं घर से बाहर, मतलब कि वहाँ पे ऐसा है हमारे यहाँ कि इधर बाहर घूम लेते हैं, इधर बिल्कुल घरों में नहीं। तो मुझे ना घर में थोड़ा सा वो बंद सा लगता है, क्योंकि मैं खुली फ़ज़ाओं की रहने वाली हूँ। और ये देखें, मौसम बहुत अच्छा और बहुत प्यारा था। और ये जो खाली ज़मीन है ना, मैं आपको बता रही थी, इस पे चलना है मुश्किल। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा, और आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कितनी मेहनत से ये लोग काम करते हैं, टोकरियाँ भर के ऊपर लेके जाके। और बहुत अच्छा लगता है ना। अब ये तो वीडियो थोड़ी सी दूर से बनी थी, पास से अगर बनी होती तो मैं अच्छे से क्लोजअप करके फिर आप लोग को दिखाती, तो फिर आप लोग को एक एक चीज़। मगर वो होता है ना, जो चीज़ हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो आगे हम थोड़ी कम ही वो अगले बंदे को दिखा सकते हैं। फिर भी छोटी सी कोशिश की। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।